बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी किस्म की वजाहत के लिए कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि चमन कैसे पहुंचा जा सकता है, चमन पहुंचने में कोई ख़तरा तो नहीं, गाड़ी खरीदने का क्या सही तरीक़ाकार है, कस्टम कब और कितना अदा करना होता है और इसका तरीक़ाकार क्या है, मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाने का क्या तरीक़ाकार है, क्या हम फ़ोन पे ये सामान मंगवा सकते हैं या नहीं मंगवा सकते, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है। तो ये वीडियो पूरी देखना बहुत ज़रूरी है और टूरिस्ट बाबू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि हम चमन कैसे आ सकते हैं। आप चमन बाय रोड आ सकते हैं। फोर्ट मिनरो से डेरा गाजी खान, फोर्ट मिनरो लोरालाई से घूमकर कोयटा भी आ सकते हैं, फिर कोयटा से चमन। और अगर आप सिंध से जाते हैं तो सखर, जेकाबाबाद, उसके बाद डेरा लायार, डेरा मुराद, जमाली, सिब्बी और कोयटा जा सकते हैं। अगर कराची से डायरेक्ट आते हैं तो भी आ सकते हैं। आप बाय एयर भी आ सकते हैं या फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं कोयटा। और कोयटा से 130 किलोमीटर के फासले पर चमन है, जहां आप अपनी कन्वेंस में या कोयटा से कोई आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। यही आसान तरीका है चमन तक पहुंचने का और इतना कोई ख़तरनाक नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ मेरा ख्याल है डरने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम कोयटा और चमन ये जितना भी इलाका है ये सेफ और अच्छा है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा दोस्तों, गाड़ी कैसे ख़रीदी जाए, सही तरीक़ाकार क्या है, ये बहुत अहम और तवज्जो तलब सवाल है। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग इस कोशिश में होते हैं कि हम फ़ोन पे तस्वीरें मंगवाकर या वीडियो मंगवाकर गाड़ी पसंद करें और ख़रीद लें, और इस तरीके से बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है लोगों के साथ। मतलब कि उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं कि जी आप पैसे भेजो, हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे, वो शिनाख्ती कार्ड तक दे देते हैं, ये वो सब कुछ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वो गाड़ी नहीं भेजते, नंबर बंद कर देते हैं, और सभी एक जैसे नहीं है। और कुछ दूसरा इशू जो यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोग गाड़ी ले भी जाते हैं, जब डिलीवर करते हैं तो जो रिसीव करने वाले लोग हैं वो उसमें नुक्स निकालते हैं कि यार ये गाड़ी वो नहीं है जो हमने देखी थी, मतलब ये इतनी साफ नहीं है, इसमें ये है वो है, तो उस पर फटा हो जाता है, मतलब हम बाकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस वजह से अब ना तो फ़ोन पे कोई बुक करे गाड़ी, ना ही कोई बंदा उसको पहुंचा सकता है फ़ोन पे। इसका जो असल और सही तरीक़ाकार ये होता है कि आप चले जाएं कोयटा, चले जाएं कुचलाग, चले जाएं मेजी अड्डा, चले जाएं चमन बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी शोरूम मिलेंगे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में, न 2 न 4 न 10 न 15 न 20, 50 शोरूम मिलेंगे और उस पे खड़ी हुई हज़ारों गाड़ियाँ हैं। आप एक शोरूम पे चले जाते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती तो दूसरी शोरूम पे चले जाएं, दूसरे पे अच्छी नहीं लगती, तीसरे पे एक अगर महंगी दे रहा है तो दूसरे शोरूम पे आपको सस्ती मिल सकती है। और इस तरीके से वहाँ पे फिर उसको बाय करने का, खरीदने का तरीकाकार ये है कि अब आप उनसे फाइनल करें, जब रेट फाइनल होता है तो उनको पैसे दें कि जी ये पैसे हैं, हमें ज़मानत दो कि गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। अगर गाड़ी डिलीवर नहीं होती तो हम उस ज़ामिन से पैसे अपने वापस ले लेंगे। इस तरीके से ये महफूज तरीका है ख़रीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी, दोनों को किसी किस्म का डाउट नहीं होगा, ना उसका पैसे जो है वो गुम होने का खतरा होगा, ना उसको गाड़ी पहुंचाने के बाद बाकी पैसों में गड़बड़ होने का खतरा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, बात करते हैं टैक्स पैड के हवाले से कि इन गाड़ियों का टैक्स पैड कितना, कब और कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि दो तरीके की चोरियाँ होती हैं। एक तो पब्लिक की चोरी, आवाम की, जो पाकिस्तान में कोई भी किसी की गाड़ी चुरा लेता है, और दूसरी की चोरी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की चोरी होती है टैक्स की चोरी, मतलब ये जो गाड़ियाँ हैं ये स्मगल होके आती हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं होता। जब स्मगल होते आती हैं तो वहाँ से इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब तक गाड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका कोई टैक्स पेड नहीं होता। चाहे 10 लाख की गाड़ी पे आप 40 लाख टैक्स दें,
उनका टैक्स पेड किसी हाल में नहीं होता। अगर आपको कोई कहता है कि जी हम आपको इनके कागजात बनवा के देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो सरासर झूठ है, गलत है। या तो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स वो बना के दे सकते हैं, अलबत्ता इनके रियल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनते। तो इसलिए ये गाड़ियां बगैर टैक्स के होती है, ये बगैर डॉक्यूमेंट्स के चलानी पड़ती है। अगर आपके पास इतनी पावर है, आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, विदाउट किसी रिकॉर्ड के इन गाड़ियों को चला सकते हैं तो चलाएं, अदरवाइज ये ना खरीदें। मिडिल क्लास के लोगों को तो मेरी तरफ से ये मशवरा है कि आप ये रिस्क कभी भी ना लें, क्योंकि किसी वक्त भी ये गाड़ी पकड़ी गई, आपका जितना भी अमाउंट है, आपका 2 लाख है, 4 है, 6 है, 8 है, सब डूब जाएंगे, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हाई फाई लोग चला सकते हैं, जिनको पावर है वो बगैर किसी उसके चला सकते हैं, तो ये चलाएं। दोस्तों अब बात करते हैं मोबाइल फोन्स के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ये दरख्वास्त करता चलूं कि आज 13 अगस्त 2020 को मेरा मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस गुम हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं रख सकता। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि भैया जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं मोबाइल परचेज करूंगा, तो फिर उसमें व्हाट्सएप में इंस्टॉल करूंगा, तो आपके साथ मेरा कांटेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं मोबाइल्स की। तो भाई मोबाइल आते हैं जो बाहर से आते हैं, कोरियन भी होते हैं, ओरिजिनल भी होते हैं, उसमें सैमसंग भी होते हैं या आईफोन भी होते हैं, इनमें अच्छे बुरे हर तरीके के होते हैं। लेकिन फिलहाल बॉर्डर बंद है, कोई भी खास मोबाइल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन वहाँ से आप अगर खरीदना चाहें भी 1 या 2 पीस आप अपने साथ खरीद सकते हैं। कारोबार के लिए ज़्यादा मोबाइल्स नहीं खरीद सकते। अगर आप खरीद भी लेंगे तो रास्ते में टैक्स वाले या और सरकारी इदारे जो भी हैं वो आपसे ये जब्त कर लेंगे, जिन्हें चालान कर दिया जाता है बहक गवर्नमेंट, बाद में इन्हें फिर नीलाम किया जाता है। तो कुछ लोग ये कि सस्ते समझकर वहाँ से बहुत सारे लेने के चक्कर में होते हैं, तो कल उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको भी मेरा मशवरा है कि आप कोशिश करें वहाँ से ज़्यादा मोबाइल परचेज ना करें। अब तो नहीं मिल रहे, अब तो 4 महीने से बॉर्डर बंद है, लेकिन अगर बॉर्डर खुल जाता है, मोबाइल्स आपको मिलते भी हैं जो पीटीए से अप्रूवल नहीं होते, उसके बावजूद भी आप बहुत सारी क्वांटिटी में ये चीज़ें ना खरीदें, ताकि आपका पैसा कहीं गुम ना हो। दोस्तों अगर बात करते हैं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से, जापानी जितनी भी इंजन्स हैं या इंजन के अलावा जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं या और बहुत जो कुछ भी है, उनके हवाले से भी कहानी कुछ सेम है कि वो आप ऑनलाइन या घर बैठे नहीं मंगवा सकते। अगर आप मंगवाते हैं तो सेम वही चक्कर होता है कि रास्ते में कोई भी सरकारी इदारे टैक्स से रिलेटेड हो या कुछ और, वो इनको चोरी का माल तस्वुर करते हुए गाड़ी से उतार लेते हैं और इन्हें जब्त कर लेते हैं। अगर आपको गाड़ी बनवानी हो, उसको रिपेयर करवाना हो, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट शुदा है या कोई भी है, तो उसको ले आना पड़ता है। आप कोयटा में ले आएंगे तो भी गाड़ी बन जाती है, चमन में या किसी भी जगह पे, तो उसमें ओरिजिनल सामान लगकर पूरा तैयार करके उससे ले जाएं। कोशिश करें यहाँ से किसी भी गाड़ी के ज़रिए ये सामान न मंगवाएं, क्योंकि आपका सामान जब्त हो सकता है। अगर सामान जब्त हो गया, जितना आपने अमाउंट खर्च किया, जितना आपने पैसा लगाए, वो सारा आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा और वो जो सामान है वो गवर्नमेंट के हक में जब्त हो जाता है, जो कि बाद में नीलाम कर दिया जाता है। तो कोशिश करें इससे भी ऑनलाइन ना मंगवाएं किसी भी चीज़ को, ये जितना भी पार्ट्स है ऑनलाइन ना मंगवाया करें। दोस्तों अगर आप बात करते हैं बाइक्स, हैवी बाइक्स के हवाले से, तो हैवी बाइक्स की चमन में 2 ही शॉप्स हैं। एक जब्बार भाई हैं, उनकी है, एक दूसरी है। तो वहाँ पे इत्तेफाक से मैं 2 बार गया हूँ, 3 तो मुझे जो बाइक्स की शॉप पे वो बड़े जो इनके थे वो नहीं मिले, तो छोटे से थे, तो उन लोगों ने कहा कि जी हमें इजाज़त नहीं है, तो फिर इस वजह से मैं नहीं बना पाया। और बात अगर बकिया इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, जैसे घड़ियाँ हैं, इस्त्रियाँ हैं या कैमरे हैं, लैपटॉप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके हवाले से भी, तो उनकी रिक्वायरमेंट आप देखकर जब है वहाँ से सिर्फ अपनी परचेजिंग के लिए ख़रीद सकते हैं, अपनी यूज़ के लिए, यानी कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। इससे ज़्यादा पे वो लोग
वही सेम कहानी होती है कि आपका सामान रास्ते में जब्त होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप जाते हैं तो सिर्फ अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे कुछ ज़राए हैं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं तो फिर आप ले अदरवाइज़ इनको जब्त होने का ज़्यादा चांस होता है। और इस वक्त तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं जल्दी मोबाइल ले लूँ तो आपसे दोबारा मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूँ। और फ़िलहाल अगर आप मुझसे कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.touristbabu.com पे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।